आज दिनांक 30 जून को समस्तीपुर डिवीजन के डीआरएम श्री विनय श्रीवास्तव जी द्वारा सहरसा स्टेशन का निरीक्षण किया गया। अभी तक तो यही लग रहा है क्योंकि जो भी इन्होंने क्वालिटी यूज़ की है एमिनिटी की, टाइल्स की, फिटिंग्स की, सब स्टैंडर्ड फिटिंग्स हैं, स्टैंडर्ड टाइल्स हैं। तो मुझे लगता है इससे यात्रियों को एक अच्छी अनुभूति होनी चाहिए। सर, आने का पूरा उद्देश्य क्या था यहाँ सहरसा जंक्शन का निरीक्षण? और ऐसा है कि मंडल रेल प्रबंधक और बाकी अन्य कर्मचारी भी, अधिकारी और कर्मचारी भी जो हैं निरंतर निरीक्षण करते रहते हैं। उसी निरीक्षण के क्रम में जो है आज सहरसा और पूर्णियाकोट जाने का प्रोग्राम बना है, कार्यक्रम तय हुआ है। तो सहरसा में अभी मैंने स्टेशन रीडेवलपमेंट और पैसेंजर एमिनिटीज़ देखी हैं और लौटते समय में जो है अगर समय से लौट आया तो फिर एक बार सेफ्टी इंस्पेक्शन भी करूँगा पैनल वगैरह का। सर, लौटने के बाद मुलाकात हो ना हो, लेकिन कुछ सवाल है, जैसे सर वॉशिंग पिट का क्या अपडेट है? वॉशिंग पिट कह रहे हैं कि अक्टूबर तक बन जानी चाहिए। अभी उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट का इनोवेशन होना था वो सब हो चुका है, नया कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस है। तो संभावना है कि अक्टूबर तक हैंडओवर हो जाएगी। सर, वंदे भारत चलने का भी प्लान था क्या जो आया था? हम लोग तैयार हैं, जिस दिन निर्देश मिलेगा उस दिन चला देंगे। गया हुआ नहीं गया? अच्छा, चलिए। देखिए, प्रपोजल तो ऐसा है ना कि बहुत भेजे हैं हम लोगों ने। उन्होंने राजधानियाँ भी मांगी हैं, वंदे भारत भी मांगी हैं, क्योंकि हम भी देश की तरक्की में कहाँ से चलाएंगे? ये तो देखिए मुख्यालय और रेल मंत्रालय स्तर पे तय होगा। अच्छा। बट हमने ये कहा है कि सहरसा से और दरभंगा से और रक्सौल, नरकटिया वगैरह से भी कुछ अच्छी ट्रेनें चलनी चाहिए, क्योंकि उनकी डिमांड काफ़ी आ रही थी पब्लिक से। और देश की तरक्की में, प्रोग्रेस में हम लोग चाहते हैं कि हमारा मंडल भी एक बराबर का भागीदार रहे और देश के साथ साथ हमारे यहाँ भी बढ़ोतरी होती रहे। अच्छा सर, ये आरओबी का क्या कुछ है जानकारी? आरओबी कब तक हमारा स्टार्ट होगा या बनेगा? उसका कुछ कोर्ट में मामला लंबित था। वो तो कोर्ट में सर है। तो जब तक लंबित है तब तक तो हम कैसे काम शुरू कर सकते हैं? लाइट ओवर ब्रिज बन रहा है गंगेला चौक पर। हाँ, गंगेला ढाला वो कब तक सर? उसका काम अभी आई थिंक मानसून के बाद शुरू कर देंगे हम लोग। जी, वो कब तक? इस साल क्या चालू हो जाएगा क्या इस साल? करीब 6-7 महीने लगते हैं नॉर्मली बनने में, थोड़ा समय लगता है। वैसे मैंने देखा है कि 6 से 7 महीने में लाइट आरओबी तैयार होता है, अगर निर्बाध गति से कार्य हो तो। सर, यार्ड रिमॉडलिंग का सर क्या स्टेटस है? यार्ड रिमॉडलिंग का जो प्लान था 100 यार्ड रिमॉडलिंग की मीटिंग्स हो चुकी हैं, एसआईपी अंडर प्रिपरेशन है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही एसआईपी जब अप्रूव हो जाएगी और बोर्ड चली जाएगी तो वहाँ से स्वीकृति आ जानी चाहिए। हम लोग मतलब आशा फिर बदल भी हुआ है सर। हाँ, बजट को लेके एक इशू था। इसको लेके 194 करोड़ का जो था यार्ड रिमॉडलिंग का खर्च। नहीं, देखिए बजट में तो छोटा मोटा वेरिएशन होता ही रहता है। वो आई थिंक अभी उसमें से 10-11 करोड़ रुपए कुछ और हम लोगों ने कम किए हैं। एक जगह कहीं रिडंडेंसी थी जो बोर्ड ने कहा कि एज पर एग्जिस्टिंग रूल उतने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम लोगों ने कम कर दिया है। तो ये तो देखिए चलता है। सर, एक ये निर्माणाधीन भवन का आपने निरीक्षण किया है, क्या कुछ निर्देश दिया है, कुछ नई बातें? लार्जली जो हम लोगों ने नक्शा बनाया था काफ़ी सोच समझ के उस हिसाब से ही बन रहा है। छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि कैफेटेरिया का एक काउंटर जो है बाहर की तरफ फेस करके भी देने का, वॉशरूम्स में पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था करने का, एक पर्टिकुलर तरह की लाइट लगाने का जो कि मेंटेनेंस फ्री हो और उससे पर्याप्त मात्रा में रोशनी भी आए पैसेंजर्स को। एयर कंडीशनिंग का मैंने निर्देश दिया है, यही सब है। एक सर इसका था कि हिस्टोरिकल प्लेस या अपने जो धार्मिक महत्व है कोसी एरिया का, उसका लुक देंगे। इसका लुक ये फाइनल हुआ? इसका लुक आ रहा है, प्लस जो हम बाहर रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, इसका सर्कुलेटिंग एरिया का रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें लोकल एरिया से संबंधित पेंटिंग हो गई, कुछ मूर्तियाँ हो गई। स्टेशन का लुक जैसे बनारस स्टेशन का लुक तो बना हुआ है, लेकिन इसमें गुम्बद तो नहीं दे रहे हम लोग। सरसा में कोई गुम्बद तो है नहीं। अपने यहाँ का मुंडन मिश्र है, तारा स्थान है, ये चंडीगढ़ स्थान है, सिद्धपीठ अपने यहाँ का। देखिए अभी तो जो लुक है वो ग्लास और रेड ब्रिक टाइप की रहेगी। ठीक है, हाँ, उसको था कि अब ये बन गया। नहीं, इसका नहीं, हर जगह यही है। बट जो सर्कुलेटिंग एरिया है हमारी, उसमें हम जितने भी इस एरिया के कोसी रीजन के और मिथिला रीजन के हिस्टोरिकल और लोकल आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको हम डिस्प्ले करेंगे, जिससे कि अंदर घुसते ही आपको अनुभूति हो। तो ये मिश्रण रहेगा पुरातन का और नूतन। कार्य जो है उसके बारे में भी स्टडी चल रही है। ठीक है, अभी कोई फाइनल निष्कर्ष आया नहीं। उसका नहीं गया, वो तो आपकी रेलवे की जमीन है, वो सारा कुछ क्लियर है। ज़मीन भी खाली करानी पड़ेगी, बहुत सारे उसमें मतलब वो हैं कि कितनी यूजफुलनेस होगी। तो हर परियोजना का हम लोग प्रस्तावित करने से पहले ट्रेन नहीं आ रही है, सुनते हैं कोशिश के चलते कि वो अगर बन जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेन ज़्यादा है। ऐसा होता तो पहले ही बन गई होती, ऐसा नहीं है। तो एनीवे, परियोजना की जो है मूल्यांकन किया जा रहा है और एक बार उसका मतलब प्रोज एंड कॉन्स हम लोग देख लेंगे तो फिर प्रपोजल बना के भेजेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ट्रैफिक पैटर्न क्या है,
ज़मीन है अवेलेबल कि नहीं, उनको हटाने पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, उनको सब नहीं बात आपकी सही है, लेकिन पूरा खुला बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका हम लोग को दो मूल्यांकन मंदिर करना बीच में और पड़ता कोई है। कुछ रुकावट हमको लगता वो ठीक है, मंदिर भी हम शिफ्ट करेंगे तो उनको कहीं ऑल्टरनेट प्लेस पे दे देंगे। ठीक है, सर आगे क्या प्लान है अभी इसका अभी आपका? मैं अभी जाऊंगा बुनियापुर, वहाँ से विंडो ट्रेनिंग करूंगा और बीच में मुरलीगंज या एक आध और जगहों पे जहाँ पे देखूंगा कि यात्री सुविधाओं में कुछ डेफिशिएंसी या अभाव लग रहा है, वहाँ बीच में उतर के सर एक निरीक्षण लास्ट करूंगा। रिएक्शन आपका मक्का ढुलाई को लेकर क्या अपडेट है सर? तो ये रेलवे के पास है, तो आप रेलवे को नहीं बोल सकते कि कितनी देर बंद करिए। रेलवे ट्रैक पे होना चाहिए। आपको अगर रेलवे ट्रैक क्रॉस करना है, आपको लगता है कि बहुत परेशानी हो रही है क्रॉस करने में, तो आप पुल बनवाइए उस पर, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। हम आपको परमिशन दे देंगे तुरंत कि आप हमारी भूमि के हमारी ट्रैक के ऊपर से पुल ले जाएंगे। तो इसलिए ये कहना कि रेलवे को जो है 15 मिनट ही बंद रहना चाहिए, ये मुझे लगता है कि रूल के हिसाब से भी नहीं, जनहित ये रेल भी जो चल रही है किसी के पर्सनल हित के लिए नहीं चल रही है। एक ट्रेन में कम से कम 1000 आदमी चल रहे हैं, उनमें भी कोई पेशेंट होगा, कोई बूढ़ा होगा, कोई बच्चा होगा, किसी को परीक्षा देनी होगी। और अगर ऐसा कोई केस संज्ञान में आता है कभी भी किसी क्रॉसिंग पे कि कोई एम्बुलेंस में क्रिटिकली इल पेशेंट है, तो कंट्रोल को हिदायत है कि तुरंत जो है लाल सिग्नल करके बैरियर खोल दो। कोई भी तरह तो निकलेगा नहीं। तो सर जाम तो ये ट्रैफिक तो हम नहीं मॉनिटर करते हैं ना। अब आप खुद देखिए, किसी भी बैरियर पे आप जाते हैं, किसी भी ढाले पे आप जाते हैं, एक तरफ आने का होता है, एक तरफ जाने का होता है। दोनों साइड की पब्लिक दोनों साइड से घेर लेती है। पब्लिक भी तो थोड़ा सिविक सेंस, मतलब हम लोगों को उनको जागरूक करना पड़ेगा कि